नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने एक जर्नल रीडिंग, एक कलेक्टिव रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। एंड आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आपके पार्टनर का लास्ट नाइट थॉट, लास्ट नाइट फीलिंग क्या थी, आपको लेकर क्या सोच रहे थे आपके पार्टनर। आइए इस टॉपिक के ऊपर देखते हैं। गाइस, ये जर्नल रीडिंग है, सो प्लीज़ इसे जर्नल की तरह ही ले। टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। एंड अगर आपके साथ ही रेजोनेट ना हो तो आप रहने दे सकते हैं। हमारे चैनल पे और भी बहुत सारी वीडियोज़ हैं इस टॉपिक पे, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। ओके। एंड अगर आप मुझसे पर्सनलाइज सेशंस लेना चाहते हैं देन आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, वहाँ पे सारे चार्जेस मेंशन, आप कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल व्हाट्सएप पे। जर्नल है, जर्नल की तरह लें। टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है सबसे पहले। आइए देखते हैं और क्या आता है। ओके, लास्ट नाइट आपके पर्सन क्या सोच रहे थे आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर क्या चल रहा था उनके दिलो दिमाग में, क्या हो रहा था। 2 ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ वैंड्स कार्ड्स काफ़ी अच्छा है वे। पेज ऑफ कप्स, ओके। क्वीन ऑफ कप, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स या क्वीन ऑफ कॉइन्स। ओके, लेट्स सी, एक और कार्ड लेंगे हम। वी हैव, ओह माय गॉड, वी हैव नाइट ऑफ वैंड्स। वाओ। देखते हैं द बैक ऑफ द डेक हमारे पास क्या रहता है। हमारे पास है 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, हो सकता है ये पर्सन किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से निकल रहे हो इस समय पे, या किसी हेल्थ प्रॉब्लम से निकल रहे हो, या फिर इनके फाइनेंसेस कहीं अटके हुए हैं। हेल्थ की प्रॉब्लम के ऊपर बहुत ज़्यादा फाइनेंसेस लगे हैं अभी रिसेंटली, या लग रहे हैं। फैमिली में किसी का हेल्थ का प्रॉब्लम चल रहा है, हेल्थ का डिस्प्यूट है। मेंटल स्ट्रेस से बहुत निकल रहे हैं। एग्जॉस्शन बहुत ज़्यादा है, काम का लोड बहुत ज़्यादा है, कैरियर सेट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। फाइनेंशियल दिक्कतें आ रही हैं, सेविंग्स से पैसे लगाने पड़ रहे हैं। इस तरीके की सिचुएशंस हो सकती हैं जिससे आपके पर्सन फेस कर रहे हैं एट प्रेजेंट मोमेंट। या भी वर्कलोड बहुत ज़्यादा बड़ा है, इस तरीके से भी हो सकता है। ओके, क्या चल रहा था इनके माइंड में कल रात में। पहली जो एनर्जी मुझे आ रही है वो ये है कि आपके पर्सन लिटरली बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड थे, स्ट्रेस्ड थे, एंड इमोशनली अनस्टेबल थे, ठीक है। बिकॉज कहीं ना कहीं या तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा सैड थे, या फिर ये पर्सन बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड थे, ठीक है, थके हुए थे। इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे हो सकती है। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ये पर्सन काफ़ी हद तक अपने फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स के बारे में सोच रहे थे, अपने कैरियर, अपने फाइनेंसेस के बारे में सोच रहे थे। एंड इस कनेक्शन के बारे में जब वो सोच रहे थे तब उनके अंदर एक एनर्जी बड़ी है, ठीक है। मतलब ये लिटरली पूरी तरीके से एग्जॉस्टेड थे अपनी लाइफ में, जो भी इनकी लाइफ में चीज़ें चल रही हैं उन सब चीज़ों को लेकर। स्ट्रेस थे कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, मैं इसे किस तरीके से ठीक करूं, या फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को लेकर, या फिर हो सकता है फॉर सम ऑफ यू में भी हो सकता है रिसेंटली कुछ हुआ हो, ठीक है, इनकी फैमिली में, एंड उस चीज़ को लेकर ये बहुत ज़्यादा परेशान हो, या झगड़ा हुआ हो किसी चीज़ से एंड उसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो। बट ये कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। एंड आपका नाम सुनकर, आपको याद करके, आपके बारे में, आपको रिमेंबर करके पर्सन के मन में, इन पर्सन के अंदर एक एनर्जी का संचार हुआ है। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड। एनर्जी इंक्रीज़ हुई है, एनर्जी एनहांसमेंट हुई है। हो सकता है कि आपके ये पर्सन जो है लास्ट नाइट ये भी सोच रहे थे कि इस कनेक्शन को ब्रेक करने के लिए कितने सारे चीज़ें हुई, ठीक है। मतलब जब ये पर्सन आपके साथ थे तब चीज़ें कितनी ज़्यादा स्मूथ थी, एंड सडनली इस कनेक्शन को ब्रेक हुआ, सडनली कनेक्शन से हम दोनों सेपरेट हो गए। एंड कितनी सारी चीज़ें उस टाइम पर रोल प्ले कर रही थी जब मैं इस पर्सन से सेपरेट हो रहा था, अलग हो रहा था, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये चीज़ हो सकती है कि ये किसी वजह से आपसे सेपरेट हुए हों, अलग हुए हों, ठीक है। लाइक कैरियर की प्रॉब्लम चल रही थी, या फिर फैमिली इशू था, फैमिली सिचुएशंस थी, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू मुझे लिटरली लग रहा है कि फैमिली कन्विंस नहीं थी। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कास्ट कम्युनिटी अलग थी, ठीक है, या फिर रीजन अलग था, या फिर आप दोनों अलग-अलग एरिया से हो, अलग-अलग क्षेत्र से हो, या फिर इन पर्सन को ऐसा लगा कि आप बहुत ज़्यादा इमैच्योर हो, ठीक है। या आपको लगा कि ये पर्सन जो है वो कमिटमेंट नहीं देंगे, ठीक है। ये सिर्फ़ आपको बातों में बहला रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से, एंड टाइम जा रहा है इस कनेक्शन की वजह से। तो कहीं न कहीं उस टाइम पीरियड को सोचते हुए पर्सन यही याद करता है कि उस समय हमारे दिमाग में कितनी सारी फ़िज़ूल की चीज़ें चल रही थी, ठीक है? या उस समय जब हम अलग हुए तब हमारे लिए
कितनी बेतुकी चीज़ें इतनी प्रायोरिटी रख रही थी और मतलब कभी भी मैं इस कनेक्शन के एसेंस को नहीं देख पाया, कभी भी मैं ये नहीं देख पाया कि मुझे इस कनेक्शन ने कितना सब कुछ दिया। जब मैं इस कनेक्शन से दूर हट रहा था, जा रहा था, बहुत ही जल्दी डिसीजंस लिए मैंने, बहुत ही जल्दी फैसले लिए एंड एकदम से ही मैं कट ऑफ हो गया, सेपरेट हो गया। मुझे लगा कि इसी कनेक्शन की वजह से मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रही है या ये सिचुएशंस चल रही है और मैं कट ऑफ हो जाऊँगा तो मैं अपनी लाइफ को और बेटर तरीके से ढाल लूँगा, बहुत और बेहतर तरीके से कर लूँगा, अपने गोल्स को अकम्प्लिश कर लूँगा, ठीक है? एंड एक अच्छा नेम फ़ेम कर लूँगा या फिर मैं अपनी फैमिली में एक अच्छा नाम कर लूँगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, ठीक है? कहीं न कहीं उस टाइम पर मेरा माइंडसेट बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं था, बहुत ज़्यादा साफ़ नहीं रहा एंड मैं बस अपने बारे में सोच रहा था, अपनी सिचुएशंस के बारे में सोच रहा था और मैंने उन सब का भार जो है वो इस कनेक्शन पे डाल दिया। मैंने उन सबका भार इस सामने वाले इंसान पे डाल दिया और ये चीज़ नहीं समझ पाया, ये चीज़ नहीं इंटरप्रिटेट कर पाया कि वो इंसान ने मुझे कितना सब कुछ दे दिया है। वो इंसान आँखें बंद करके मेरे पे भरोसा करता था। वो इंसान कहीं न कहीं हमारे फ्यूचर के बारे में सोच रहा था, हमारे मैरिज के बारे में सोच रहा था, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप दोनों की मैरिज हो गई है, ठीक है, हस्बैंड-वाइफ हो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है मैरिज फिक्स हो गई है, मैरिज की बात हुई थी आपस में, ठीक है, बिकॉज़ कहीं न कहीं आप दोनों का माइंडसेट जो था वो एक लॉन्ग टर्म बेसिस पे था इस कनेक्शन में और ना केवल आपका बल्कि इनका भी था। ओके, लेकिन शायद ये अनश्योर थे चीज़ों को लेकर या बहुत ज़्यादा क्लियरली ये उस बात को कन्वे नहीं कर पाए, बहुत ज़्यादा क्लियर एक हाँ या ना में जवाब नहीं दे पाए या बहुत कहते हैं ना कि बहुत सारे और फैक्टर्स थे उस समय पे, बहुत सारी चीज़ें थी जो इनके माइंड में था, ठीक है? एंड उसकी वजह से ये इस कनेक्शन को वो इम्पोर्टेंस नहीं दे पाए, वो लव एंड केयर नहीं दे पाए, ओके? एंड लास्ट नाइट भी पर्सन यही सोच रहे थे कि मैंने बेतुकी चीज़ों के पीछे बेतुका मेरे जो है ना ख़्याली पुलाव, ख़्यालों की वजह से, ओवरथिंकिंग की वजह से या फिर मेरे कुछ रिस्ट्रिक्शंस की वजह से मैंने ये कनेक्शन ब्रेक कर दिया उस समय पे जल्दबाज़ी में आके या फिर मुझे ट्रस्ट नहीं हो पाया इस वजह से मैंने कनेक्शन ब्रेक कर दिया। लेकिन मुझे इसकी और गहराई से समझना चाहिए था। मुझे इस कनेक्शन का और डेप्थ देखना चाहिए था। क्योंकि कहीं न कहीं विद 4 ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ वैंड्स ये पर्सन आपके साथ एक्सपेंशन देखना चाह रहे हैं। कल रात भी यही सोच रहे थे कि किस तरीके से इस कनेक्शन को एक्सपेंड किया जाए। क्वीन ऑफ कॉइन्स है, पेज ऑफ कप्स है, ये पर्सन लिटरली हो सकता है आपके सामने खुद चल कर आए हों इस कनेक्शन के लिए। आपके सामने खुद आए हों, आपको ऑफ़र किया हो लव, आपको ऑफ़र किया हो कमिटमेंट, ठीक है? आपको मैरिज के लिए ऑफ़र किया हो, आपको कमिटमेंट के लिए ऑफ़र किया हो। इवन फॉर सम ऑफ यू ये भी चीज़ हो सकती है कि ये पर्सन को लिटरली आप रोक रहे थे अपनी लाइफ़ में आने के लिए, ठीक है? या मना कर रहे थे, इनको आपने ना बोल दिया था, मना कर दिया था, इनकार कर दिया था, लेकिन तब भी ये पर्सन आपके पीछे पड़े रहे, ठीक है? तब भी इन पर्सन ने आपको फिर से ऑफ़र दिया। इस तरीके से यहाँ पे चीज़ें हो सकती हैं बिकॉज़ इनको यही चीज़ का रियलाइज़ेशन हो रहा था कि मैंने क्या खो दिया, ठीक है? मैं कितना दीवाना था इस इंसान के पीछे। मैं आज भी अगर मुझे इमोशनली मैं खड़ा हूँ, तो कहीं न कहीं ये पर्सन का सपोर्ट है, ठीक है? चाहे ये मेरे सामने है या नहीं है, चाहे ये मेरे पास है या नहीं है, मुझे कहीं न कहीं इस चीज़ का विश्वास है कि ये आज भी मेरा इंतज़ार कर रहा है। ये आज भी लॉयल है क्योंकि उस समय पे कुछ चीज़ों की वजह से मैंने अलग अपना रुख कर लिया था लेकिन लॉयल्टी पे मुझे कभी डाउट नहीं रहा। ओके एंड फॉर सम ऑफ यू मे बी आप दोनों हस्बैंड वाइफ भी हो, ठीक है? क्योंकि इन पर्सन को लिटरली यही चीज़ लगी है कि आप 100% लॉयल हो, 100% कमिटेड हो, ओके? फॉर सम ऑफ यू मे बी हो सकता है कि लास्ट नाइट ये पर्सन आपको कॉन्टैक्ट करने की भी कोशिश कर रही हो, आपसे बातचीत करने की कोशिश कर रही हो, बिकॉज़ ये आपसे बातचीत किए बिना रह नहीं पा रहे थे, ठीक है? तो बहुत ही ज़्यादा एक पैशनेट एनर्जी आई है ये, एनर्जेटिक, एंथुसियास्टिक, पैशनेट, इट्स लाइक मुझे जाना है, कम्युनिकेट करना है, बात करनी है उस इंसान से, ओके? कहीं न कहीं ये पर्सन यही सोच रहे थे लास्ट नाइट भी कि मैं कैसे इनको इमोशनली रीअप्रोच करूँ, ठीक है? कैसे मैं दोबारा से इनके सामने जाऊँ, अपनी फीलिंग्स को कन्वे करूँ, पास्ट में जो कुछ भी हुआ है, उन सब चीज़ों की माफ़ी कैसे माँगूँ, ठीक है? एंड कैसे इनको कन्विंस करूँ। कुछ लोगों के लिए ये चीज़ हो सकती है कि आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं, आप अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ गए हो,
अब आप इनका वेट नहीं कर रहे हो। आप जब तक थे इनके साथ लॉयल थे, लेकिन अब आप इनका इंतज़ार नहीं कर रहे हो। और इनको ये भी पता है कि आप लॉयल हो, तो आप जहाँ भी होंगे, जिनके साथ होंगे, आप उनके साथ लॉयल होंगे। तो ये पर्सन अगर आते भी हैं आपकी लाइफ़ में, तो हो सकता है आप इन्हें अपनी लाइफ़ में एंटर ही ना होने दो। इस तरीके के थॉट्स आ रहे थे इनको। फॉर सम ऑफ यू मे बी हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशंस रही हों आप दोनों के बीच में। कोई थर्ड पर्सन रहा हो या आपने इन्हें बोला हो कि नहीं मेरी लाइफ़ में अब कोई और है। ओके। एंड इस वजह से ये पर्सन आपको अब अप्रोच नहीं कर रहे। इन्होंने आपको अप्रोच किया था एंड आपने ये चीज़ बोल दी हो, या आपने ये चीज़ बोल दी हो कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मुझसे बात नहीं करी करें, ठीक है। गुस्से में आके या किसी भी फॉर्म में, ठीक है। आपने कन्वे कर दिया हो एंड इस वजह से पर्सन नहीं आ रहे। इस तरीके से भी हो सकता है। बिकॉज़ लिटरली ये पर्सन तो जैसे कहते हैं ना, घोड़े पे सवार हुए हुए पड़े हैं। ये एनर्जी ऐसी है। वी हैव 4 ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ वैंड्स। ये पर्सन लिटरली घोड़े पे सवार है। ये आपको अप्रोच करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है। For some of you, I'm also getting within 15 hours, ठीक है। I don't know why, but I'm getting 15 hours. 15 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, आई डोंट नो। ये पर्सन कहीं न कहीं ये भी सोच रहे थे, अगर आप इनके साथ कहीं घूमने गए हो, ठीक है, तो ये उस मोमेंट्स को बहुत ज़्यादा याद कर रहे थे कि हम कैसे घूमने गए थे, वहाँ पे क्या था, ये ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, ठीक है। उन सब चीज़ों को ये बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। ट्रिप्स वगैरह प्लान कर रहे थे आपके बारे में, या फिर सोचा था आपने कि आप जाओगे एक साथ ट्रिप्स पे या फिर कहीं घूमने जाओगे, इस तरीके से। ये बहुत फ्री स्पिरिटेड रहे हैं, जब तक आप रहे हो इनके साथ ये बहुत ज़्यादा फ्री स्पिरिटेड रहे हैं। को यही चीज़ फ़ील हो रही थी कि अब तो मेरी एनर्जी लेवल इतनी डाउन हो गई है, मैं पॉज़िटिव ही नहीं रहा किसी चीज़ को लेकर, मैं किसी चीज़ को लेकर एनर्जेटिक ही नहीं रहा, कोई चीज़ मुझे अब एक्साइट ही नहीं करती, मुझे किसी चीज़ से खुशी ही नहीं मिल रही। जब तक ये इंसान था मेरी ज़िंदगी में, मैं कितना एक्साइटेड इंसान रहा था, मैं कितना मोटिवेटेड रहा था, मैं दूसरों को एनकरेज करता था आगे बढ़ने के लिए, मैं चीज़ों को इतना लाइटली लेता था, फन लविंग था, एक्सप्लोर करता था चीज़ों को। मेरी लाइफ़ कितनी ईज़ी थी, मैं कितना ईज़ी था। और द मोमेंट मैं इनसे सेपरेट हुआ हूँ, मैं इनसे अलग हुआ हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बर्डन सा डाल दिया किसी ने मेरे सर के ऊपर, और मैं बस उस बर्डन को ढो-ढो कर आगे चल रहा हूँ। आई डोंट नो व्हाई, बट आई एम गेटिंग कि मेरा संसार तुम हो, पता नहीं। हो सकता है उन्होंने आपको ये चीज़ बोली हो कि मेरी दुनिया तुम हो, मेरा संसार तुम हो। या मुझे लोगों से परवाह नहीं है, मेरी इम्पोर्टेंस तुम हो, इस तरीके से। तो कहीं न कहीं इन्हें ऐसा लगता है कि इनकी जो वर्ल्ड था हालाँकि बहुत छोटा था, ठीक है? जब आप थे, इनकी दुनिया आपके इर्द-गिर्द बहुत घूमती थी। आपके मूड के, आपकी लाइफ़ के, आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। छोटी-छोटी चीज़ें, छोटा-छोटा केयर आप एक-दूसरे का रखते थे। एक टीनेजर लव आप दोनों के बीच में था, ठीक है? बहुत ऐसे कोई मैच्योर लव नहीं लग रहा है मुझे, बहुत टीनेजर टाइप का लव, लाइक डेली एक-दूसरे का हाल-चाल पूछना, डेली कॉन्टैक्ट करना, बात नहीं हुई तो गुस्सा कर देना, इस तरीके की चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही हैं। बहुत ही बेसिक एंड बहुत ही एक इन्वॉल्व्ड लव था, ठीक है? ऐसा इनको लगता था कि कोई मेरी परवाह करने के लिए बैठा है। इवन फॉर सम ऑफ यू ये भी चीज़ हो सकती है कि ये ज़्यादा ऐसा करते हो, आपसे ज़्यादा ये ऐसे हों, ठीक है, इस कनेक्शन में। लेकिन इनको उस चीज़ का रियलाइज़ेशन होता था कि किसी को मुझसे फ़र्क तो पड़ता था, इस समय तो मुझे किसी को मुझसे फ़र्क ही नहीं पड़ता। मैं बीमार बैठा हूँ, किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ता, मैं परेशान बैठा हूँ, किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ता। मैं फाइनेंशियल लॉसेस झेल रहा हूँ, किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ता। सबको अपनी-अपनी पड़ी है मेरी ज़िंदगी में, सब अपने मतलब के लिए है। ये इंसान था तो फ़र्क पड़ता था इसको। मैं इमोशनली परेशान होता था, ये मुझसे 10 बार आके पूछता था, बात क्या हुई, चीज़ क्या है? अब तो कुछ मतलब ही नहीं किसी को, सब मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं। मैं देता जा रहा हूँ, देता जा रहा हूँ, लोग लेते जा रहे हैं, मुझे तो कोई कुछ दे ही नहीं रहा। ये पर्सन ने कहीं न कहीं इक्वल गिव एंड टेक आपके साथ सीखा है। ये पर्सन को इस चीज़ का रियलाइज़ेशन हुआ है कि केवल मटेरियलिस्टिक चीज़ें ही लाइफ़ में इम्पोर्टेंट नहीं है, कि इमोशनल अ,
एक इमोशनल इन्वॉल्वमेंट कितना इम्पोर्टेंट होता है किसी भी चीज़ में, किसी भी इंसान के साथ, कोई भी कनेक्शन हो। एक इमोशनल इन्वॉल्वमेंट कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये पर्सन आपको लेके पैशनेट है, एनर्जेटिक है, एंथुसियास्टिक है, ठीक है? स्पेशली विद 4 ऑफ वांड्स एंड 2 ऑफ वांड्स हो सकता है पर्सन आपको अपना सोल पार्टनर भी मानते हो, ठीक है? पर्सन को ऐसा लगता हो कि आपके बिना ये इनकम्प्लीट है, ठीक है? जैसे मैंने कहा कि कहीं न कहीं इनको आपकी बहुत ज़्यादा एक नीड महसूस होती है, ठीक है? कि ये इंसान की ज़रूरत है मुझे, इसको मेरी ज़रूरत नहीं है, मुझे इसकी ज़रूरत है। इस चीज़ के थॉट्स आए हैं इनको। मुझे आगे बढ़ने के लिए ऐसा सपोर्ट चाहिए, मुझे आगे बढ़ने के लिए ऐसा हमसफ़र चाहिए, ऐसा साथी चाहिए। और मैंने क्या कर दिया? ओके? फॉर सम ऑफ यू ये भी चीज़ हो सकती है कि आप दोनों के बीच में झगड़ा हुआ है या झगड़ा रहता है, ठीक है? एंड इस वज़ह से पर्सन आपसे कॉन्टैक्ट में नहीं है अभी। जैसे मैंने कहा आपने इन्हें मना कर दिया कॉन्टैक्ट में नहीं रहना। कुछ लोगों के लिए आपको इन पे ट्रस्ट नहीं था या ट्रस्ट नहीं हुआ या आपस में कुछ ऐसा बात हुई कि आपका विश्वास नहीं टूट गया इन पे से या विश्वास नहीं हुआ इन पे, तो कहीं न कहीं इनको उस चीज़ का रियलाइज़ेशन भी है, ठीक है? कि आप इन पे ट्रस्ट क्यों नहीं कर पा रहे हो, इनको वो चीज़ नहीं समझ आ रही है या आप इनकी बात क्यों नहीं समझ रहे हो, ओके? या डेफ़िनेटली विद दीज़ कार्ड्स आई थिंक ये पर्सन लिटरली आपको कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, एज़ सून एज़ पॉसिबल ये पर्सन आपके सामने आना चाहते हैं एंड आपसे बात करना चाहते हैं, ओके? सो गाइस दिस वाज योर रीडिंग एंड अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद कर दी है देन डू हिट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन, शेयर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई वुड लव टू हियर इट। किसी और टॉपिक पे रीडिंग चाहिए देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगेन ये जर्नल रीडिंग थी तो जर्नल की तरह ही ले, टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। एंड अगर आप मुझसे पर्सनलाइज सेशंस अपने लिए बुक कराना चाहते हैं देन आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन ईमेल और व्हाट्सएप, लिंक सारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। एंड दैट्स इट। बस मैं मिलती हूँ फिर आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक गुड केयर, थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे। नमस्कार।